देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार की राजधानी पटना से। जी हां, आपको बता दें, आप सभी को पता है कि आज बीपीएससी परीक्षा होने वाली थी, लेकिन परीक्षा में धांधली होते हुए तो कईयों बार देखा गया है और फिर से एक बार ऐसा ही देखा जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना का भी माहौल पूरा गर्म हो चुका है। छात्र जो है सड़क पर उतर गए हैं और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि फिर से परीक्षा पेपर लीक के मामले खुलकर सामने आ रहे। इस बीच पुलिस प्रशासन काफी सख्ती के साथ पेश आ रही है। इसको लेकर मद्देनजर रखना है, क्योंकि हमेशा से छात्रों के साथ ठगी और परीक्षा पत्र लीक होने के मामले लगातार जारी होता है। और इसी बिहार की राजधानी पटना में फिर से एक बार ऐसा देखा गया, जहां छात्र कई सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे। इस बीच बीपीएससी परीक्षा को लेकर कई तरह के इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद भी जब लीक के मामले सामने आए, पेपर लीक हो जाए, तो सरकार पर कई सवाल उठते हैं। इस बार बिहार की राजधानी पटना में हंगामे और जोरों शोरों से प्रदर्शन जारी है। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सितेश जी मौजूद है। सितेश जी, बिहार की राजधानी पटना में फिर से हंगामे और बीपीएससी परीक्षा को लेकर फिर से प्रश्न पत्र लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, अभी लीक होने की जो बात है अभी तक तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन छात्र जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें इस मामले को गंभीरता पूर्वक और संज्ञान में लेकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लेकिन इस बीच कहा जाए तो पटना के पुलिस प्रशासन अब छात्रों को शांत कराने की कोशिश करे, लेकिन शांत क्यों है छात्र? हमेशा से देखा गया है कि बीपीएससी जब भी परीक्षा होती है, बड़े पद की जो परीक्षा होती है, तो हमेशा से प्रश्न पत्र लीक कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं धांधली है, हमारे बच्चों के साथ, हमारे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, पर अभी तक किसी भी अधिकारी की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि पटना या फिर बीपीएससी की जो 70वीं परीक्षा यानी आज से हो रही थी वो लीक हुई है। लेकिन छात्र जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर कह रहे हैं कि परीक्षा लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही जो इस मामले में संलिप्त पकड़े जाते हैं उन पे सख्त रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ लगातार अगर खिलवाड़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए, बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। आपको एक और बात बता दूं कि इससे पहले भी छात्र के साथ ऐसा कई बार हुआ है। बीते कुछ हफ्ते की बात बता रहा हूँ, सीओचे की परीक्षा के साथ भी सेम ऐसी ही घटना सामने आई थी। जी बिल्कुल, लेकिन अभी बता दें कुम्हरार में अब छात्र हंगामा कर रहे हैं और वहां पुलिस प्रशासन उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि छात्रों के साथ अन्याय होता रहे और छात्र चुपचाप देखते रहे? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं अगर पेपर लीक जैसा अगर मामला फिर से सामने आता है, अभी तो स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन पेपर लीक जैसा अगर मामला सामने निकल कर आता है तो कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार और प्रशासन कार्रवाई पर सवाल बहुत बड़ा खड़ा करता है। आपको बता दूं कि अभी तक यानी आज जो बीपीएससी की परीक्षा हो रहे थे उसमें 36,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, उसकी लाइव मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। इसके अलावा पटना में, पूरे पटना में 50,000 अभ्यर्थी जो थे उनके लिए 52 सेंटर बनाए गए थे जिसमें परीक्षा चल रहे थे। तो आपको ये लाइव मॉनिटरिंग भी हो रहा था, 36,000 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे थे। इसके अलावा उन्हें जो उसमें जो उनकी देखरेख की निगरानी में टीचर थे उनको भी सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन, इन सब चीजों को ना ले जाएं। इसके अलावा अगर ये लीक होता है तो अपने आप में शासन और प्रशासन पे सवाल जरूर खड़ा करेगा। हालांकि अब ये भी सवाल उठ रहा है कि ये किसी के द्वारा शरारती की गई खबरें हैं जो लगातार फैलाई जा रही है और इसे कहीं ना छात्रों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला जा रहा है, क्योंकि छात्र अब सड़क पर उतर गए, हंगामे कर रहे, नारेबाजी तक शुरू कर दिए हैं। और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा मामला खुलकर सामने आया। हमेशा से देखा गया है कि प्रश्न पत्र लीक के मामले हर परीक्षा सेंटर पर हो ही जाता है। जैसा कि अभी आपने सितेश जी बताया कि इस तरह का इंतजाम, सीरो शरकत की गई है, इसके बावजूद भी अगर प्रश्न पत्र लीक के मामले आ रहे हैं तो ये हमारी सरकार पर सबसे बड़ा तमाचा है, क्योंकि बिहार की राजधानी, बिहार की सरकार हमेशा से छात्रों की एजुकेशन की बात करती है, विकास की बात करती है, लेकिन इस तरह से प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, क्या ये विकास है बिहार का? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी छात्रों के साथ बीते कुछ दिन पहले की बात है कि जमकर प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया था। बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्र जब नॉर्मलाइजेशन जैसे मुद्दों को लेकर उठे थे, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर एवं डेट एक्सटेंड करने की भी बात कही थी, जिसमें उन पे लाठीचार्ज किया गया और कई अफवाह बातें भी निकलकर सामने आई। लेकिन अभी तक जो परीक्षा की बातें आज को लेकर हो रही हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
लेकिन अगर ये आयोग की ओर से अगर इसके बाद अगर स्पष्टीकरण आता है कि पेपर लीक है, तो कहीं ना कहीं आयोग को और बिहार सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि छात्र इससे पहले भी 80 से 90 हजार ऐसे छात्र हैं जो लगातार हमारे एक न्यूज 24 के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे और डेट एक्सटेंड करने की मांग कर रहे थे। लेकिन अगर इसके बाद अगर पेपर लीक वाली जब बात सामने आती है, तो जो लाठीचार्ज हुआ है उसका गुस्सा छात्रों पे अभी तो है ही, लेकिन पेपर लीक वाली बात भी अगर सामने अगर स्पष्ट हो जाती है तो दोनों का नाराजगी साफ जाहिर होगा और आयोग को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं साफ तौर पे देखा जा रहा है कि बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक के मामले फिर से तुल मच गई है। इस बीच छात्र प्रदर्शन कर रहे, सड़क पर उतर गए, नारेबाजी तक कर रहे हैं। इस बीच जो वहां से वीडियोस फुटेज हमें मिल रहे हैं, हम आपको बता दें कि वहां पे छात्र पेपर को लेकर के बाहर हंगामा कर रहे हैं, जिला प्रशासन से बहसबाजी तक चल रही है। इस बीच जैसी बीपीएससी परीक्षा केंद्र और जिला प्रशासन को ये बातें समझ आती है तो वो वहां केंद्र पर पहुंचे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी बातें खुलकर सामने आ रही है कि ये कोई शरारती किया गया है। लेकिन अभी इस पे बड़ा खुलासा नहीं आया है कि आखिरकार आधिकारिक रूप से प्रश्न पत्र लीक हुआ भी है या फिर ये कोई छोटी सी चिनकारी है जो आग की तरह बवाल मचा रही है। देखिए, इसको एक कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी जोड़ने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। विपक्ष या फिर किसी नेता की भी साजिश हो सकती है, क्योंकि देखिए छात्रों में पहले से आयोग और बिहार सरकार को लेकर कहीं ना कहीं भड़ास है। तो अगर मान लीजिए कि अगर ऐसी भड़काने वाली बात आती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी, मान लीजिए सरकार को भी, सबको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन आप ये जो बात बोली कि अभी पेपर लीक को लेकर छात्र प्रदर्शन कर, प्रशासन की ओर से उन्हें इस बात को समझाने की भी कोशिश की जा रही है ग्राउंड पे, और जी हम इसको सख्ती से जांच कर रहे हैं और कहीं ना कहीं छात्रों को इस बात को सिमटाने का भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए बात जितनी आगे बढ़ेगी उतने बिहार में बवाल होगा। जी, हमेशा से देखा गया है कि बात छोटी रहती है लेकिन बवाल ज्यादा होता है। लेकिन ये छात्रों की भविष्य का बात है, छात्र अभी सड़क पर उतरे हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात हो जाएगी कि जिला प्रशासन कब तक, कितने घंटों बाद इसका सख्त कहा जाए पुख्ता दस्तावेज के साथ ये बातों का खुलासा करेंगे कि वाकई प्रश्न पत्र लीक हुआ भी है या फिर कहा जाए तो ये किसी की बड़ी साजिश है। लेकिन अभी आपको बता दें माहौल गर्म है, जितना हो सके आप घर पर रहें, बाहर ना निकले, क्योंकि तोड़फोड़ के भी मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि छात्रों के अंदर आक्रोश बढ़ते ही जा रहा है। तब तक के लिए आप पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद।